जय जय सीताराम। पवन पुत्र हनुमान जी की जय। उमापति महादेव जी की जय। जय समस्त देवी देवताओं की जय। श्री रामायण जी की जय। जय सीताराम। वंदहु गणपति सेवा गिरा महावीर बजरंग। बेगन रहित पूरण करऊं रघुवर कथा प्रसंग। लखन सिया रामचंद्र जी की जय। छत्री जाति रघुकुल जन्म राम। अनुग जनु जान जय सिया रामा। लताओ मारे चढ़ी सिर रामा। नीच को धोरी समान सिया रामा। क्षत्रिय जाति रघुकुल में जन्म और फिर मैं श्री रामचंद्र जी आपका अनुगामी सेवक हूँ, यह जगत जानता है। फिर भला कैसा सहा जाए। धूल के समान नीच कौन है, परंतु वह भी लात पड़ने पर सिर पर ही चढ़ती है। उठी कर जोर राजा सुमांगा। मन हो वीर रस सोबत जांगा। बांधी जटा सिर कसी कटी भाता। सजय सरासन साय कुहाता। यूं कहकर लक्ष्मण जी ने उठकर हाथ जोड़कर आज्ञा मांगी। मानो वीर सोते से जाग उठा हो। सिर पर जटा बांधकर कमर में कस कस लिया और धनुष को सजाकर तथा बाणों को हाथ में लेकर कहा, आजू राम सेवक जसु लेऊ। भरतहि समर सिखा बनु देऊ। राम निरादर कर फल पाई। से बहु समर सेज दो भाई। आज मैं श्री रामचंद्र जी का सेवक होने का यश दूं और भरत को संग्राम में शिक्षा दूं। श्री रामचंद्र जी आपके निराधार का फल पाकर दोनों भाई भरत शत्रुघ्न रण सैप सोवेंगे। आई बना भल सकल समाजु। प्रगट करो रिस पाछले आजु। किमी करिन कर दलाई मेघराजु। ले लपेट लबाजिम बाजू। अच्छा हुआ जो सारा समाज आकर एकत्र हो गया। आज मैं पिछला सब क्रोध प्रकट करूंगा। जैसे सह हाथियों के झुंड को कुचल डालता है और बाज जैसे लंबे को लपटे में ले लेता है, तैसई भरतई सेन समेता। सनुज निरादर पियो दुखेता। जो सहाय कर शंकर आए। तो मारो रन राम दुहाई। वैसे ही भरत को सेना समेत और छोटे भाई सहित तिरस्कार करके मैदान में पछाड़ूंगा। यदि शंकर जी भी आकर उनकी सहायता करें तो भी मुझे श्री रामचंद्र जी की सौगंध है, मैं उन्हें युद्ध में मार डालूंगा। अति सरोमा के लखनऊ रामा। चढ़े लखई सुनी शपथ प्रवान सिया रामा। सब लोक पति रामा। चाहत भवर भगान सिया रामा। लक्ष्मण जी को अत्यंत क्रोध से तमतमाया हुआ देखकर और उनकी प्रामाणिक सौगंध सुनकर सब लोग भयभीत हो जाते हैं और लोकपाल घबराकर भागना चाहते हैं। जनु भय मगन गगन भई बानी। लखन बहु बल विपुल बखानी। तात प्रताप प्रभाव तुम्हारा। को कहीं सकाई जो जान निहारा। सारा जगत भय में डूब गया। तब लक्ष्मण जी के अपार बाहुबल की प्रशंसा करते हुए आकाशवाणी हुई, हे तब तुम्हारे प्रताप और प्रभाव को कौन कह सकता है और कौन जान सकता है। अनुचित उचित आकाजू किछु को। समुझौ करऊं भल कहाँ सबको। सहसा करई पाछे पछिताई। काई वेद बंधु ते बधुनाई। परंतु कोई भी काम हो उसे अनुचित उचित कुछ समझ बूझकर किया जाए तो सब कोई अच्छा कहते हैं। वेद और विद्वान कहते हैं कि जो लोग बिना विचार से
जल्दी में किसी काम को करके पीछे पछताते हैं वे बुद्धिमान नहीं हैं। सुनी सुर बचन लखन सकुचाने, राम सिया सादर सन्माने, कहीं तात तुम नीति सुहाई, सब ते कठिन राज्य मधुबाई। देववाणी सुनकर लक्ष्मण जी चकचा गए। श्री रामचंद्र जी और सीता जी ने उनका आदर साथ सम्मान किया और कहा, हे तात, तुमने बड़ी सुंदर नीति कही। हे भाई, राज्य का मत सबसे कठिन मद है। जो अच्छे पत नप माता ही ते ही, नाइन साधु सभा जिहि सेहि, सुनो लखन भल भारत शरीरा, विधि प्रपंच महा सुना नदीसा। जिन्होंने साधुओं की सभा का सेवन नहीं किया, वे भी राजा राजमद रूपी मदिरा का आचमन करते ही मत वाले हो जाते हैं। हे लक्ष्मण सुनो, भरत शरीर का उत्तम पुरुष ब्रह्मा की सृष्टि में ना तो कोई सुना गया है न देखा ही गया है। भरत होई न राज मधुरामा, विधि हरि हर पद पाई सिया रामा, कबाहू की काजी शरीक निरामा, क्षीर सिंधु बिसनाई सिया रामा। ब्रह्मा विष्णु और महादेव का पद पाकर भी भरत को राज का पद मद नहीं होने का, क्या कभी कांजी की बूंदों से क्षीर समुद्र नष्ट हो सकता है। तेरो तरुण तैनी महु गिराई, गगनु मगन मकु मेघ मिलाई, गोपत जल बूणई घट जोनी, सहज क्षमा पर चाणई छोनी। अंधकार चाहे तरुण सूर्य को निकल जाए, आकाश चाहे वेदों में समाकर मिल जाए, गौ के खुर इतने जल में अगस्त्य जी डूब जाए और पृथ्वी चाहे अपनी स्वाभाविक क्षमा को छोड़ दे। मसक फूक मकु मेरु उड़ाई, होई नरप मधु भरत भाई, लखन तुम्हार सपथ पितुआना, सुनी समनु नहीं भरत समाना। मच्छर की फूंक से चाहे सुमेरु उड़ जाए, परंतु हे भाई, भरत को राजमद कभी नहीं हो सकता। हे लक्ष्मण, मैं तुम्हारी शपथ और पिताजी की सौगंध खाकर कहता हूँ, भरत के समान पवित्र और उत्तम भाई संसार में नहीं है। सुगुनु खीरु अवगुण जलुताता, मिलाई रचन पर पंचु विधाता, भरतहु अंश रवि वंश तणागा, जानई कीन गुण दोष विभागा। हे तात, गुण रूपी दूध और अवगुण रूपी जल को मिलाकर विधाता इस दिस प्रपंच को रचता है, परंतु भरत ने सूर्यवंश रूपी तालाब में हंस का रूप लेकर गुण और दोष का विभाग कर दिया है। कहाँ गहे गुण पाई तजही अब गुण बारी, निज दस जगत कीनु जियारी, कहत भरत गुणशील सुभाव, प्रेम पयोधि मगन रघुराव। गुण रूपी दूध को ग्रहण कर और अवगुण रूपी जल को त्याग कर भरत ने अपने यश से जगत में उजियाला कर दिया है। भरत के गुणशील और स्वभाव को कहते कहते श्री रामचंद्र जी प्रेम समुद्र में मग्न हो गए। सुनी रघुबीर बानी विबुध रामा, देखहि भरत परे हेतु सिया रामा, सकल सरात राम सुरामा, प्रभु कृपा निकेतु सिया रामा। श्री रामचंद्र जी की वाणी सुनकर और भरत जी पर उनका प्रेम देखकर समस्त देवता उनकी सराहना करने लगे कि श्री रामचंद्र जी के समान कृपालु धाम प्रभु और कौन है। जय जय सीताराम, पवन पुत्र हनुमान जी की जय, उमापति महादेव जी की जय, जय समस्त देवी देवताओं की जय, श्री रामायण जी की जय, जय सीताराम।